अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीआरपीसी की सीरीज़ के अंदर सेक्शन 164 ए और सेक्शन 164 बी। सेक्शन 164 ए के अंदर बताया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप और सेक्शन 164 बी के अंदर बताया गया है डीएनए टेस्ट। तो इसके अंदर आज हम यही दो जो सेक्शंस हैं और ये दो जो ऑफेंसेस होने के बाद के जो दो ज़रूरी प्रोसीजर हैं इनको हम समझेंगे कि अगर इस प्रोसीजर में फ्लॉ रह गया तो डिफेंस काउंसिल को बहुत फ़ायदा हो जाता है और अगर इसको कानून के मुताबिक कर लिया गया तो प्रोसिक्यूशन केस काफ़ी मजबूत हो सकता है। तो सेक्शन 164 ए में बताया गया है, सब क्लास 1 के अंदर बताया गया है कि जब भी कोई अफेंस जिसका ताल्लुक रेप, अननेचुरल अफेंस, सेक्सुअल अब्यूज या अटेम्प्ट टू कमिट रेप, अननेचुरल अफेंस, सेक्सुअल अब्यूज अंडर सेक्शन 367, अंडर सेक्शन 377 और 377 बी ऑफ द पीपीसी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इन जराइम की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो विक्टिम जो होगा उसको शैल बी एग्जामिन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेगा और अगर वो फीमेल है तो फिर फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी आफ्टर द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। सब क्लास 1 में ये बताया गया। प्रोवाइजो है कि इन केस ऑफ फीमेल विक्टिम है तो फिर उसको एस्कॉर्ट करने वाली भी फीमेल विक्टिम होगी, यानी कि उसको उस जगह से लेकर जाने वाली साथ में मेडिकल के लिए हॉस्पिटल तक कन्वीनियंस देने के लिए वो भी फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर साथ होगी या उसकी कोई फीमेल फैमिली मेंबर साथ होगी। उसके बाद सब क्लास 2 के अंदर है कि रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जब विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा तो विदाउट डिले, शेल का वर्ड है, एग्जामिन करेगा विक्टिम को और एक रिपोर्ट बनाएगा जिस रिपोर्ट के अंदर ये सारी बातें अब हम जो पढ़ेंगे होनी ज़रूरी हैं। क्या क्या? सबसे पहले विक्टिम का नाम, उसका एड्रेस और जो बंदा उसको ले आया है उसका लिखना ज़रूरी होगा। ठीक हो गया। उसके बाद विक्टिम की एज, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द बॉडी ऑफ विक्टिम फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, उसकी बॉडी से आपने डीएनए के लिए क्या लिया है वो भी लिखा जाएगा। डीएनए यानी 164 बी के अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए, तो उसके बारे में बताया गया कि डीएनए टेस्ट के लिए उसकी बॉडी से आप जो भी लेंगे, मिसाल है उसका आपने हेयर लिया है, उसका आपने कोई भी बॉडी का कोई भी पार्टिकल लिया है डीएनए के लिए, वो लिखेंगे आपने क्या लिया है। मार्क्स ऑफ इंजरी अगर उसकी बॉडी पर कोई है विक्टिम की वो आप लिखेंगे। उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी विक्टिम की वो लिखेंगे और इसके अलावा अदर पार्टिकुलर्स डिटेल में जो रीज़नेबल होंगे वो भी आप लिखेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि द रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 2 शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर विच कंक्लूजन अराइव्ड। जो सब सेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़ा है यही रिपोर्ट जब बनेगी तो कंक्लूजन के ऊपर आप पहुंचे हैं वो आप लिखेंगे, यानी मेडिकल प्रैक्टिशनर। सब क्लास 4 के अंदर बताया गया है कि जो रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट साथ में ये लाजमी बताएगी कि विक्टिम का कंसेंट लिया गया था, या वो कंसेंट नहीं दे सकता तो उसके लीगल और नेचुरल गार्डियन का एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट ज़रूर लिया गया था। कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद सब क्लास 5 में बताया गया है कि किस टाइम कमेंस हुआ, किस टाइम कंप्लीट हुआ एग्जामिनेशन, ये टाइम भी आपने लाजमी नोट करना होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्रॉस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो डिफेंस काउंसिल क्रॉस में आपसे पूछ सकता है। इसी के अंदर वो कंट्राडिक्शन निकाल के अपने केस को मजबूत और आपके केस को वीक बना सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट आएगी इसको आईओ ने सॉरी मेडिकल ऑफिसर ने आईओ को देनी है, आईओ ने फिर मजिस्ट्रेट को जमा करानी है, जो कि एक तरीकाकार है। सेक्शन 173 की जब रिपोर्ट जमा होती है उसके साथ ये रिपोर्ट भी आईओ ने जमा करानी है। 7 में बताया गया है कि कॉन्सेंट के बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। कॉन्सेंट लेना बहुत ही ज़रूरी होगा उस बंदे का जिसका मेडिकल है या उसके गार्डियन का, अगर वो अपना कॉन्सेंट नहीं दे सकता। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है in this section, registered medical practitioner means a medical practitioner who possesses any qualification recognized as such under the Pakistan Medical and Dental Council Ordinance 1962। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 के अंडर जो क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर की, वो क्वालिफिकेशंस उस मेडिकल प्रैक्टिशनर की होना ज़रूरी हैं। साथ में उसका नाम,
रजिस्टर जो मेंटेन होता है उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जिसको हुकूमत बनाती है सच इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो भी ज़रूरी हो। उस ऑर्डिनेंस में उसका नाम होना चाहिए, उस ऑर्डिनेंस के तहत बनाया जाना चाहिए, और जो उसके तहत रजिस्टर बनता है, हुकूमत बनाती है उसके अकॉर्डिंग, उसमें भी उसका नाम होना ज़रूरी है। तो इस सेक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी के साथ रेप कमिट होता है, 376 होता है, 77 होता है, 377 बी होता है, उसको विदाउट डिले मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर फीमेल है तो उसके साथ फीमेल होनी चाहिए, और मेडिकल भी फीमेल के करना होगा। उसके बाद क्या क्या चीज़ें उसने लिखनी होगी अपने मेडिकल के अंदर विदाउट डिले। उसने एग्जामिन करने के बाद नाम, एड्रेस, उसकी एज, उसकी डिस्क्रिप्शन, डीएनए के लिए जिस चीज़ उसका कोई बॉडी मटेरियल लिया है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क्स ऑफ इंजरी हैं वो बताने होंगे। सारा जनरल हुलिया जो भी ज़रूरी होगा साथ में बताया जाएगा। फिर बताया गया है कि रीजंस रिकॉर्ड करेगा, कंक्लूजन पर पहुंचकर रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि इसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ, वो बताएगा साथ में रीजंस। फिर उसके बाद उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है जिसका मेडिकल किया जा रहा है विक्टिम का, अगर वो नहीं दे सकता उसके गार्डियन का। फिर उसके बाद कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन, कब मेडिकल स्टार्ट हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था, ये वक्त लिखना होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्टर जो होगा वो आईओ को पकड़ा देगा, आईओ वो एसएचओ को, एसएचओ वो जमा करा देगा मजिस्ट्रेट के पास, जब वो चालान जमा कराएगा सेक्शन 173 की रिपोर्ट जमा कराएगा। उसके बाद फिर इन्होंने एक बात के ऊपर जोर दिया है कि कोई भी मेडिकल जो कंसेंट के बगैर होगा वो लॉफुल नहीं होगा। आगे एक्सप्लेनेशन कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, जिसका पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 के अंदर नेम होगा, उसके अकॉर्डिंग वो बनाया गया होगा, और जो रजिस्टर उस एक्ट के अकॉर्डिंग हुकूमत बनाती है उसमें उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जी सेक्शन 164 बी, डीएनए टेस्ट। इसमें क्या बता रहे हैं, when an offence under section 376, 77, 377b of the PPC is committed or attempted to have been committed or is alleged to have been committed, अगर ऐसा जुर्म हुआ है या ऐसा जुर्म होने की अटेम्प्ट की गई है या ऐसे जुर्म के होने को बयान किया गया है, मुबैना है, तो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए सैंपल्स उसकी बॉडी में से विक्टिम की लिए जाएंगे, उसके लीगल हेयर या उसके नेचुरल गार्डियन की कंसेंट के साथ, और साथ में एक्यूज्ड का भी डीएनए टेस्ट लिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो सेक्शन 164 के तहत बनाया जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है जब ये रिपोर्ट बनाई जाएगी सेक्शन 164 ए की, तो उसमें ये रिपोर्ट बनाने के साथ उसका डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा, विक्टिम का भी एक्यूज्ड का भी जिसने ये ऑफेंस किया है। आगे बताया जा रहा है सब क्लास 2 के अंदर, samples collected under subclause 1 shall at the earliest be sent for investigation to a forensic laboratory where these shall be properly examined and preserved। जो डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे वो एफएसएल फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजे जाएंगे, वहाँ पर उनका रिजल्ट आएगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, साथ में उनकी डिटेल आएगी कि क्या रिजल्ट आया है। उसके बाद आगे प्रोवाइजो है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सच एग्जामिनेशन शेल एट ऑल टाइम्स बी ऑब्जर्व, और इस एग्जामिनेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को यकीनी बनाया जाएगा। होप कि आपको इन दो सेक्शंस की समझ आ गई होगी कि हमने सेक्शन 164 ए और सेक्शन 164 बी के अंदर क्या पढ़ा है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।